देखिए, ये राजनीतिक बंद नहीं है, यह हमारी भावना है। जो किसान संगठन दिल्ली में डटकर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी का भी राजनीतिक झंडा या डंडा नहीं है, डंडा सरकार के हाथ में है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम सब एक होकर किसानों के साथ समर्थन में खड़े रहे और उनकी भावना के साथ जुड़े रहे। नमस्कार, मैं सुवर्णा, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। अब रुक करते हैं अभी आई लेटेस्ट खबर पर। किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आम आदमी पार्टी आप ने आरोप लगाया है कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मिलकर आए हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया है। मुख्यमंत्री सोमवार को किसानों से मिलने गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आपके आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री कल शाम को भी बाहर गए थे और उनके आवास में आने जाने पर कोई बंदिश नहीं है। जब से किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा है, केंद्र सरकार काफी घबराई हुई है। केंद्र सरकार ने सोचा था कि लाखों किसानों को दिल्ली के स्टेडियम के अंदर जेल बनाकर कैद कर दिया जाए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह करने से मना कर दिया। केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद हमने इसकी इजाजत नहीं दी, और दिल्ली सरकार का यह मानना है कि ये किसान पिछले 6 महीने से अपने अपने राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, और केंद्र सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। इसलिए आज इस मौके पर इनको दिल्ली की तरफ आना पड़ा है ताकि केंद्र सरकार इनकी बात सुने। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन किसानों से मिलने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों को कहा कि मैं आपके सेवादार की तरह आपके लिए पूरी सरकार के द्वारा आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहूलियतों की चिंता इस सरकार को है। और तब से केंद्र सरकार घमंड के कारण तनाव में है। जब से मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिलकर आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे न कोई मिल सकता है, न वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया, और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी प्राइवेट में अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहां पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया
कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर एमएचए से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। तो आज हमारे सारे साथी यहां पे आईटीओ के ऑफिस में जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहां से अरविंद केजरीवाल जी के घर की तरफ जाएंगे। अगर पुलिस रोकेगी, हमारा कोई साथी पुलिस के साथ या किसी के साथ कोई वायलेंस की बात भी नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं करेगा, मगर हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के घर पर जाकर मुख्यमंत्री जी को वहां से निकालकर इस किसानों के प्रोटेस्ट के साथ उनको खड़ा होना देखना चाहते हैं। तो मैं आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए केंद्र सरकार का और दिल्ली पुलिस का घिनौना चेहरा। धन्यवाद। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हजारों किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने कानून के खिलाफ आज यानी मंगलवार 8 दिसंबर को एक दिन के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। महागठबंधन के लोग आज सड़क पर उतरे हैं। महागठबंधन के सारे दल के लोग सड़कों पर उतरे हैं। सिर्फ दल के लोग नहीं, पूरे जिला के किसान गांव-गांव में, तमाम प्रखंडों में सड़कों पर उतर गए हैं। आप इसका पता करिए। किसान समझ गया है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इसीलिए ये काला कानून जब तक वापस नहीं लेगा, अब गांव का किसान मजदूर सड़कों पर रहेगा और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। यही हम लोग का आज का डिमांड है। और सहरसा भी पूर्ण रूपेण आज बंद रहेगा। बंद व्यवसायियों का, तमाम लोगों का पुरजोर सहयोग समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे लोग समझ रहे हैं कि ये मांग किसानों का जायज है। ये इसीलिए तन से बहा पसीना तो कुछ सरस हुई बालू की रेती, और खाने के दिन आए तो करना घर में आंसू की खेती। आज भारत के अन्नदाता किसान आज 13वां दिन है कि दिल्ली को घेरे हुए हैं, और उसी के समर्थन में आज संपूर्ण भारत बंद है। 3 विधेयक जो उन्होंने भारत के खेती और किसानी के खिलाफ लाया है, उसी के समर्थन में भारत बंद है। बिहार में हम लोग महागठबंधन के लोग आज भारत बंद के समर्थन में सहरसा में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आम जनता का भरपूर समर्थन है और ये 13वां दिन है। अगर सरकार में तीनों विधेयक को और बिजली संशोधन 2020 के विधेयक को वापस नहीं लिया, ये सरकार की तेरी हो जाएगी और ये एनडीए सरकार को जाना पड़ेगा। पूरे देश में आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक भारत बंद बुलाया गया है। इसका असर अभी से ही देश के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगा है। बिहार से लेकर ओडिशा और महाराष्ट्र में ट्रेनें रोकी गई हैं। दिल्ली एनसीआर में भी चक्का जाम शुरू हो गया है।
इस भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा समेत देश के 18 राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। भारत बंद के दौरान परिवहन सेवा से लेकर फल सब्जी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 5वीं दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने वाले मार्गों को बंद कर देंगे। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच अब तक की वार्ता विफल रही है और इसकी 6वें दौर की वार्ता बुधवार 9 दिसंबर को होनी है। किसानों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बना लिया हमने दोबारा भेरी से भाई, विश्वास करा हमने 5 साल के बाद दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। दोबारा प्रधानमंत्री विश्वास करके ही तो बना दिया। काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। जैसे ये डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया में जो है डिजिटल भुगतान क्यों नहीं मिल रहा किसान का? राम मंदिर में भुगतान हो जाएगा भाई, राम मंदिर से किसान जीतेगा। दुनिया का पेट भर जाएगा किसान। अगर किसान ने अन्न उगाना छोड़ दिया तो क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? अरे मन की बात हो, बैठ के बात कर रहा तो वो हमसे यहाँ के कौन नहीं कर सकता बात? यहाँ करे ना किसानों के बीच में मन की बात। हमारे ही भाई, हमारे ही ताऊ चाचा ये वर्दी में खड़े, ये किसी बनिया भाट्टू की औलाद नहीं खड़ी, ये मंत्री के नहीं किसी के, ये हमारे किसानों के हैं। इनका मेन उद्देश्य है किसान और जवान को लड़ाना। ये चाहते हैं किसान और जवान लड़े, बाकी हम जो है हिंदू मुस्लिम की नीति पर राज करते चले, हम बस राज करते चले। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्याय टीवी पर। नमस्कार। The green is everybody going to be wearing today? That represents the land, that represents the fields, that represents the crops, that represents the farmers that are on the streets asking for their rights. This was just a pure outpouring of emotion of people. Most of our families, our cousins, our brothers, sisters, mothers, fathers, for many people here are actually sitting on the front lines in Delhi right now. So it's a very deep connection to us.